हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 38 इंच चेस्ट साइज का सिंपल कुर्ती कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास ये 2 मीटर फैब्रिक है और देखिए ये जो यहाँ पर डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन के कारण हमें आस्तीन में भी कपड़ा कम पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए आस्तीन भी हमें खड़े में ही कट करनी पड़ेगी डिजाइन के अनुसार। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से डिजाइन बना हुआ होता है कपड़े में, तो उसी के अनुसार हमें कपड़े की कटिंग करनी होती है। अब देखिए अगर इस डिजाइन की जगह अगर कोई छोटे छोटे फ्लावर्स होते या फिर कोई चेक वाला डिजाइन होता तो हमारी जो आस्तीन है वो आराम से निकल जाती, पर कोई बात नहीं, हम इसमें से भी आस्तीन आराम से ही निकाल लेंगे, पर दूसरे तरीके से। ठीक है, तो देखिए कपड़े को मैंने इस प्रकार से एक साइड से फोल्ड किया और इसको 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पर आपको बराबर से बिछाना है कपड़े को। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो लाइन खींची है, इस लाइन से हम कुर्ती की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने लाइन खींची है, वहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम कुर्ती की लंबाई का मार्किंग करेंगे। देखिए कुर्ती की तैयार लंबाई है 38 इंच, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर हम 39.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पे सीधी लाइन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ लंबाई में हमने जो 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे ऐड किया है, उसमें से 1 इंच हमें नीचे की तरफ लगेगा कपड़े को फोल्ड करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो इतना हमारा यहाँ पे फोल्ड करने के लिए लगेगा कपड़ा, और आधा इंच चला जाएगा हमारा शोल्डर की तरफ सिलाई मार्जिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आधा इंच ले लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अब देखिए ये जो कुर्ती है, इसका आगे का गला 5 इंच है और पीछे का गला 6 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5.25 इंच शोल्डर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए सीधी लाइन हमने खींच दी है। अब यहाँ पर हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्किंग किया। अब सेम मार्किंग हम आगे की तरफ भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे कमर का। तो ऊपर शोल्डर की तरफ टेप रखेंगे और यहाँ पर हम 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे कमर का। 13.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब इसके बाद यहाँ पर हम हिप का मार्किंग करेंगे। तो हिप की लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर 19 इंच। तो 19 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए बॉडी मेजरमेंट के अनुसार चेस्ट है 38 इंच। 38 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, तो वो हो जाएगा 40 इंच। 40 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और देखिए कमर है 34 इंच, तो 34 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो वो हो जाएगा 36 इंच। 36 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और देखिए हिप राउंड है यहाँ पर 40 इंच। 40 में हम 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा 42। 42 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 10.5 इंच और 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। और इस तरह से देखिए सभी निशानों को यहाँ पर मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे सभी निशानों को मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देंगे बाहर की तरफ से इस प्रकार से। देखिए जिनका बस्ट साइज ज़्यादा है, तो इस प्रकार से आपको हल्का सा राउंड शेप देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जितना आपका शोल्डर है उतना ले लेना है। यहाँ पर 14 इंच शोल्डर है, तो इस प्रकार से मैंने उसका हाफ करके 7 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसलिए तिरछा मिला दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने गले की लंबाई सामने की तरफ 5 इंच रखी है, पीछे की तरफ 6 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शोल्डर कम किया। तो यहाँ पर भले ही शोल्डर कम किया है हमने ऊपर की तरफ, लेकिन आर्मोल की तरफ है, यहाँ पर जितना शोल्डर है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे और इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पर आर्मोल की गोलाई है 18 इंच, तो उसका आधा यहाँ पे 9 इंच आना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बराबर 9 इंच आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको आर्मोल को एक बार जरूर चेक कर लेना है। अब देखिए ये तो हो गया बैक आर्मोल। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट आर्मोल का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर हम कुर्ती के घेरे के लिए मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो जितना आपने यहाँ पे हिप का 4 पार्ट लिया है, उतना ही हमें नीचे की तरफ लेना है। आप चाहे तो ज़्यादा घेरा भी रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मैं यहाँ पर जितना हिप का लिया है मैंने 4 पार्ट, उतना ही रखूँगी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने 10.5 इंच पर मार्किंग किया। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे और मार्जिन वाला लाइन भी खींच देंगे इस प्रकार से 1 इंच की दूरी से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए गले की चौड़ाई रखूँगी मैं यहाँ पे 2.5 इंच। तो इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे।
अब देखिए आपको पता होगा कि मैं जब ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो गले की लंबाई मैं हमेशा तिरछे में नापती हूँ, लेकिन कुर्ती की लंबाई मैं गले की सीधे में नापती हूँ। इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे गले की लंबाई का सामने की तरफ, और पीछे की तरफ हम रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई में रखूँगी यहाँ पर 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर गोल गले का शेप देंगे इस प्रकार से। तो देखिए सामने में और पीछे में मैं सेम गला रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे गोल गले का शेप दिया। आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। अब यहाँ पर अब चलिए कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम एक एक कट लगा देंगे सभी निशानों के ऊपर, ताकि जब हम इसका स्टिचिंग करें तो सभी कट यहाँ पर बराबर आमने सामने होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर से भी कट कर लेंगे इसको, और यहाँ गले के ऊपर भी एक कट लगा देंगे, चौड़ाई जो हमने ली है गले की वहाँ पर। और देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, और बैक पार्ट का भी यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स की एक साथ कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इसको अभी हम साइड में रख लेते हैं बैक पार्ट को। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और देखिए गले की कटिंग मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, मैं इसको हम डायरेक्ट स्टिच करते समय ही कटिंग करूँगी। अब देखिए दोनों कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब देखिए आस्तीन के लिए हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर डिजाइन जो बना है वो इस प्रकार से बना हुआ है, सीधे सीधे खड़े खड़े में यहाँ पे डिजाइन आया हुआ है। तो इसी पैटर्न में हमें आस्तीन की कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। इसको मैं लंबाई में ही फोल्ड कर रही हूँ इस प्रकार से। अब देखिए ये दोनों तरफ ओपन है, इस साइड भी ओपन है और दूसरे साइड भी ये ओपन है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस कपड़े को बराबर से इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा के रखेंगे अच्छे से। कहीं पर भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये जो हमने लाइन खींची है यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो देखिए आस्तीन की तैयार लंबाई है यहाँ पर 13.5 इंच। 13.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, और यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से सेम मार्किंग इधर भी कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने लाइन खींच दिया। अब यहाँ नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच में से 1 इंच लगेगा फोल्ड करने के लिए, और आधा इंच हमारा लगेगा ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो इस प्रकार से मार्जिन ले लेना है आधा इंच का। ये देखिए मैंने मार्जिन ले लिया। अब यहाँ से देखिए यह आधा इंच छोड़ के हमें यहाँ पे 5.25 इंच पर मार्किंग करना है मोरी के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद देखिए स्लीव की कैप हाइट रखेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से आधा इंच छोड़ के टेप को रखना है और यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे 9 इंच पर इस प्रकार से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब ऊपर की तरफ भी हम इसको तिरछा मिला देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए आर्म होल का हमें यहाँ पे हाफ कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 का हम यहाँ पर हाफ करेंगे और 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो बीचों बीच सेंटर पे मार्किंग करना है और ऊपर की तरफ आधा इंच लेंगे इस प्रकार से। अब इस आधा इंच को मिलाते हुए हमें यहाँ पे आस्तीन की गोलाई दे देनी है। तो आस्तीन की गोलाई हमने दे दी है। अब आस्तीन हमारी रेडी है और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो
तो देखिए आस्तीन को हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया और फिटिंग का जो निशान है वहाँ पर एक कट लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये आस्तीन के 4 पीसेस कट किए और देखिए जो हमने मार्जिंग लिया यहाँ से सिलाई लगेगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से अगर कपड़ा कम है और डिजाइन के अनुसार कपड़ा कम पड़ रहा है तो इस प्रकार से आप आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर इसका स्टिचिंग का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका स्टिचिंग का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।